वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। एक हमारे भाई हैं, मुझे अक्सर उनकी बात याद आती है। जो हमारे इनामुल हक साहब जो है ना, एक हमारे भाई इनामुल रब साहब, एक हमारे भाई हैं जो सऊदी अरब में। तो आई थिंक बैच 3 या 2 या 3 बैच था, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, मेरा ना सिर्फ 10 से 20 डॉलर का टारगेट है, बस मुझे ये मिल जाए ना तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। जो कि नॉर्मली अभी जितने भी नए लोग होंगे ना, यूजुअली सबका यही टारगेट होगा कि यार ठीक है, डेली के 10-20 डॉलर मिल जाए बहुत है। तो मैंने इनामुल रब साहब को ये बोला, मैंने कहा सर, अभी तो आप 10-20 कह रहे हो, एक वक्त इंशाल्लाह आएगा वेरी सून कि जब आपको इस 10-20 से 100 गुना भी मिलेगा ना, तो आप खुश नहीं होगे। तो मुझे हंस के कहता है सर अल्लाह करे ऐसा हो। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर क्लास के दौरान ही अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक दिन उन्होंने बताया कि सर, मेरा $2600 का प्रॉफिट या $2500 का प्रॉफिट चल रहा था। मैंने ट्रेड बंद की, लेकिन मैंने गलती की, मार्केट और ऊपर जानी थी। तो फिर मैंने लाइव क्लास में ही उनको याद दिलाया। मैंने कहा सर, अपनी जब पहली दफा बात हुई थी, क्या मैंने नहीं कहा था कि एक टाइम आएगा कि जब आप अभी जो प्रॉफिट कह रहे हो उससे 100 गुना भी मिलेगा तो आप खुश नहीं होंगे। तो उन्होंने एडमिट किया कि सर, आपकी बात 100% सही थी। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी पड़ी होगी लाइव क्लास की। सो बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि टारगेट्स अपने बड़े रखने हैं हमने, इंशाल्लाह। 10-20 डॉलर इस मार्केट से कमाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात उस वक्त होगी जब आप रिस्क छोटा लेके रिवॉर्ड बहुत बड़ा लो। ठीक है, जब आप वो रिवॉर्ड बड़े लोगे ना, जैसे अभी हमारे रिसेंट जो बैच चल रहे हैं उसमें एक हमारे भाई हैं हसीब, आई थिंक उनका नाम है। वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। उनका एसएल बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, और उनका रिवॉर्ड माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है। ठीक है। फिर एक हमारे और भाई हैं अपना अजहर बुखारी साहब, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है उनको देख के। सो ये सारी चीजें जो इन्होंने पॉसिबल जो लोगों के लिए हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? सिर्फ उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने ना इस ट्रांजैक्शन के चीट कोड को ना क्रैक कर लिया। इनको ये समझ आ गया कि यार स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर स्मार्ट मनी ने बाय करना है ना सर, और आप सेल कर रहे हो, इट मीन्स कि आप अकेले वो बंदे हो जो दरिया के उल्टे रुख पे तैरना चाहते हो। तो सर उसका नतीजा ये है कि थोड़ी देर आप तैर सकते हो, उसके बाद आपने डूबना है अल्टीमेटली। क्योंकि दरिया का जो प्रेशर है ना सर, वो बहुत ज्यादा होता है। वो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस मार्केट में भी जो असल दरिया है, जो किंग है ना सर, वो स्मार्ट मनी। क्योंकि कुछ ऐसी भी, आप जरा गूगल करें आपको पता चलेगा, कुछ ऐसी हेज फंड्स हैं, कंपनियां हैं, जो अकेली एक कंपनी के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए। वो स्मार्ट मनी। आप उसके खिलाफ हो यार 5-10 हजार डॉलर लेके, और कुछ के पास तो 5-10 हजार क्या 500 भी नहीं होता, 100-200 डॉलर, $50 लेके वो उस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी से मुकाबला कर रहा है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो अल्टीमेटली होना क्या नतीजा उसका? तबाह होना, जीरो होना है। क्योंकि सरवाइव तो वो नहीं कर सकता ना। जो कंपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठी है ट्रेड करने, हाँ, उसके साथ अगर आप काम करोगे सर, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक कंपनी है, अगर उसके पास जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर पड़ा है, और उसने किसी दिन मिसाल है $100 बिलियन की भी बाइंग क्रिएट कर दी, तो मार्केट तो बड़ी तेजी से पंप होगी। अब मार्केट बाय जा रही है, लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ आया कि ट्रांजैक्शन उसने कर दी है बाय में, और मुझे अब बाय साइड पे ट्रेड देखनी है, तो सर आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा? आपका तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। बट अगर आपको ये समझ आ गया कि यार, मैंने जिस साइड पे इस कंपनी ने, इस स्मार्ट मनी ने ट्रांजैक्शन की है, मुझे इसी साइड पे देखनी है ट्रेड, चाहे मुझे 10 दिन में एक ट्रेड मिले, लेकिन करनी इन्हीं के साथ है। तो कई ऐसे हमारे भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ट्रेड करके ना अपने को 3-4 महीने की सैलरी निकाल लेते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो इसकी जो रियल स्ट्रेंथ है, वो उसी बंदे को समझ आएगी जो मार्केट की डायरेक्शन के साथ काम करेगा। जो उसके अगेंस्ट जाएगा, उसने एट द एंड जो है ना सर, होना जीरो है। क्योंकि उसका जो सर्वाइवल है ना, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, बहुत शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है। सो आई होप ट्रांजेक्शन का जो वर्ड है,
बड़ा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है और इस वीक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड और है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको। वॉल्यूम आपको समझ आ गया, जैसे क्वांटिटी को वॉल्यूम कहते हैं, और एनालिसिस वैसे ही आपको पता है। स्प्रेड भी इसमें एक चीज है ना, कि भाई क्वांटिटी है लेकिन किस चीज की, वो वॉल्यूम हम किस चीज का देखेंगे, स्प्रेड का। स्प्रेड क्या भला है? तो सर स्प्रेड को समझना इंतहाई आसान है। स्प्रेड क्या है? जो कैंडल की जो बॉडी होती है ना सर, उसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे ये एक मैंने आपको ना शुरू में एक कैंडल दिखाई थी, ये वाली कैंडल आपको दिखाई कि यार ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद भी मार्केट ने देखो लोगों को ट्रैप किया। तो अब ये चूंकि बड़ी कैंडल है तो इसको हम कहेंगे वीएसए की लैंग्वेज में कि ये बिग स्प्रेड कैंडल है। और अगर कोई छोटी कैंडल होगी, जैसे ये देखें कितनी छोटी कैंडल है, तो उसको हम कहेंगे लो स्प्रेड या स्मॉल स्प्रेड, ऐसे कुछ कैंडल, कुछ भी आपको जो समझ आए। है लेकिन जो साइज है उसको आप स्प्रेड कहना है। बड़ी है तो बिग कर ले, छोटी है तो स्मॉल कर ले। ठीक है, लेकिन साइज ऑफ द बॉडी जो है ना वो स्प्रेड है आपका। तो वीएसए में हम जो बॉडी है कैंडल की उसको भी एनालिसिस करेंगे और ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको भी एनालिसिस करेंगे, और इन दोनों को एनालिसिस करके हमने क्रैक करना है ट्रांजैक्शन कि जो स्मार्ट मनी है उसकी ट्रांजैक्शन किस तरफ है। क्या आज स्मार्ट मनी बाय प्लान कर रहा है या आज स्मार्ट मनी सेल प्लान कर रहा है? अगर आपने इस चीट कोड को सर क्रैक कर लिया ना, आप यकीन करें उसके बाद अगर कोई मुझे, मेरा भाई कहता ना सर मैंने आज दिन का $5000 बनाया, तो मुझे कोई हैरत नहीं होती। मुझे पता है यार बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। इवन मुझे बड़ी खुशी होती है कि कुछ हमारे ऐसे भाई या हमारी बहनें जो हमसे सीख के माशाल्लाह वो अपना, यानी कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल या ऐसे टिकटॉक के पेजेस बना लिए और वो खुद वहां पे सिखा भी रहे हैं, कोर्स भी करवा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, आप इसको आगे पढ़ाएं, डिलीवर करें लोगों को। जितना ज्यादा आप पढ़ाएंगे आप उतने ज्यादा इंप्रूव होते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमारे पास 20 मिनट है आखिरी, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं जी। उस्मान खिलजी साहब। उस्मान भाई मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी, ये तो टॉपिक ही नहीं आया ना अभी। जब टॉपिक आएगा तो पढ़ाऊंगा ना सर, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना। आज का जो टॉपिक था उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, उससे रिलेटेड। जी जी, बिटकॉइन को भी देख लेते हैं जी। बिटकॉइन जी नीचे आ रहा है एज यूजुअल, जैसा आपने बताया था। अभी इसने लो तो लगा दिया 85 का, और देख ये 1 आवर ही है सर। अभी अभी करते हैं इसको। ये रहे। ये वाला या ये वाला? नहीं, मैं तो इसमें भी बाइंग नहीं देख रहा। मैंने इसकी प्रोडिक्शन, एक हमारे कोई भाई हैं, शायद आप थे या कोई किसी ने मुझसे पूछा था बिटकॉइन का, तो मैंने उनको कहा था कि यार ये जो उठा है ना, ये 74-75 हजार से उठा है, और ये जैसे ही इसके करीब आएगा ना तो ये एक दफा बाय की वेव चलाएगा। ठीक है, ये लोगों को, हाँ ये लोगों को थोड़ा सा फंसाएगा, ट्रैप करेगा, और उसके बाद फिर इसने नीचे आना है। तो मैं तो इसका सर ये जो एरिया है ना 74,508 का, मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिक्विडिटी, हाँ, तो मैंने तो यहाँ से पकड़ा था और उसके बाद मेरी ट्रेड है इधर पे ब्रेक है, मैंने इस जगह पे 1,22,23,000 पे। तो ये पूरा तो मैंने समझ लो खाया हुआ है फ्रूट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब ये इसके नीचे गिरेगा, यहाँ पे कोई ट्रैप बनाएगा, फिर मैं देखूंगा इसका मैंने क्या करना है। अभी तो फिलहाल मैं इसको छेड़ ही नहीं रहा बिटकॉइन, चुप करके अब बैठे हैं। बाकी स्कैल्पिंग की ट्रेड तो आपको पता है वो बनती रहती है, वो आप करें अगर करना चाहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, मंशा मोहम्मद साहब।
वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, तो ठीक है? हुक्म करे सर। हम्म। 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 मंशा साहब, इसके ऊपर ना 1 घंटे की क्लास होगी अपनी। ये अपना एक प्रॉपर टॉपिक है, एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जब आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आएगी ना, ये स्ट्रैटेजी अभी तक मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें सिर्फ मोहसिन भाई ने सीखी है। और मोहसिन भाई का पिछले मंथ का प्रॉफिट $1,65,000 है, एक मंथ का। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो किसी को पता नहीं है कि क्या कर सकती है। और इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर हम पूरी एक टॉपिक बनाएंगे। जी जी। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ। अच्छा जी, अच्छा। जी, इस पे इंशाल्लाह पूरी पूरी वीडियो आपको मिलेगी पूरा, यानी इसमें मैं समझ लें कि ब्रेक इवन भी समझाऊंगा कि ब्रेक इवन करना कब है। बहुत सारे लोग ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं, मार्केट हिट करती है, फिर ऊपर चली जाती है। उसका भी बताऊंगा कि वो कब करना है। हाँ, वो एक स्ट्रैटेजी है ना। ब्रेक इवन हर बंदा नहीं कर सकता ना, उसकी एक तरीका है कि वो कब करना है। वो जब आपको समझ आएगा ना, फिर आपका ब्रेक इवन हिट नहीं करती इंशाल्लाह। वो भी बताऊंगा, फिर प्लस ये जो है ना हेज वाला, इसका फायदा भी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि आप एक ही ट्रेंड में मल्टीपल टाइम एंटर हो जाते हो और मल्टीपल टाइम मार्केट से पैसा निकालते हो। और आपकी ट्रेड जैसे इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस समझते हैं ना, एक ऐसी ट्रेड है जो जिसका इंश्योरेंस हो गया है, जिसमें लॉस नहीं मिल सकता। हाँ, तो ये ऐसी ट्रेड्स है, यानी मार्केट आपके खिलाफ भी जाए, फेवर में भी जाए, आपको मिलना ही प्रॉफिट है इंशाल्लाह। ये इतनी तगड़ी चीज है। ठीक है। सर, मैं सेम सेम काम करता हूँ मंशा साहब। मैं ना बड़ा सादा सा बंदा हूँ। मैंने कुछ बड़े सादे रूल सीखे और मैंने ना उसको अपनी जिंदगी के हर बाजार में अप्लाई किया। मेरा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं उसमें भी वही डाल देता हूँ। मेरा एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, उसमें भी वही लगाता हूँ। मेरी ये फाइनेंशियल मार्केट का काम है, इसमें भी लगाता हूँ। PSX जो है स्टॉक्स का काम है, उसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मैं चेंज करता ही नहीं कुछ भी। सेम रूल्स, सेम चीज बस, और वो सब काम करती है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा। मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है अभी कि जब टॉप पे चली जाती है, फिर वहां पे हेज होता है, फिर मार्केट ऊपर वाली बाय फंसा देती है, नीचे सेल वाली निकाल देती है। ये होता है। ठीक है। हाँ, चलो, अल्लाह खैर। अभी बस, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैदी साहब हमारे, बहुत शुक्रिया। जैदी साहब, मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली बताइए। जैदी साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली क्वेश्चन कीजिए अपना। वालेकुम सलाम, जी सर जी।
ठीक होगा। जरी साहब, ये जो मसला आता है ना, ये आता है उस वक्त जब आप इंड्यूसमेंट बनने से पहले एंट्री तलाश करें। अगर इंड्यूसमेंट के बाद आप एंट्री देखेंगे ना, तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि मार्केट जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करेगी ना, लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल से, तो मार्केट बाजू का डिमांड में भी वापस नहीं आती, एंट्री नहीं देती, वो वहीं से भाग जाती है अगर इंड्यूसमेंट के बाद। क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जैदी साहब मार्केट हो जाती है स्मार्ट मनी के हवाले। तो स्मार्ट मनी तो इतना टाइम ही नहीं देना चाहता ना कि कोई यहां से बाय करे। ठीक है, एक बात। दूसरी दफा जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, तो फिर मार्केट क्या करती है कि वो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करके थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर वो वापस अपनी डिमांड में आती है। वहां पे भी वो इंटरनल किसी ना किसी लिक्विडिटी को ट्रैप करके इंड्यूसमेंट बना के फिर वो बाय निकल जाती है। तो हमने दोनों मेथड अल्हम्दुलिल्लाह सिखाए हैं कि जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद डायरेक्ट आपको जब बाय निकल रही हो तो क्या देख के एंट्री लेनी है, और अगर वो ऐसा सेटअप ना दे तो फिर डिमांड मार्क करनी है और उसके अंदर हमने कैसे एंट्री लेनी है। ठीक है, आप बैच 9 के लिए एनरोल हुए हैं। 8 के है ना, तो आप यूट्यूब पे जो अपनी रिकॉर्डिंग है ना बैच 8 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देखें वीक 2 की डे 4 की जो क्लास है ना हमारी, उसमें देखें, ये मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया है। डे 3 भी और डे 4 भी दोनों में पढ़ाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गौस बख्श साहब, वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, सर वो यूजलेस है, वो यूजलेस है। हाँ, उसका काम ही नहीं है, बेकार चीज है। हम्म, हम्म। सरकार, इसको मैं सेम कलर करके गौस बख्श साहब, ये जितने आपके क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपके इंशाल्लाह जब ये क्लास लूंगा ना, तो इसमें क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे अभी आपको आज आपने वीएसए पढ़ा, वॉल्यूम का आपने जैसे एक इंट्रो पढ़ा, आप मुझे बताओ कि इसमें आपको चीजें क्लियर हुई कि वीएसए क्या है, इसका क्या काम है, मार्केट में क्या रोल है। बस बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही हमने याद करना है ना। हमें 10 चीजें गौस बख्श साहब दे पढ़ के रटा मार की जरूरत क्या है, हम अपने दिमाग को ओवर बर्डन क्यों करें जब वो चीज हमारे काम ही नहीं आनी, बेकार चीज है। जो काम की है ना, मैं वो बस आपको बताऊंगा इसमें। और ये जो आपने आपका क्वेश्चन है ना कि हमें इसको सेम कलर करना है, मैं आपको एक प्रॉपर टेक्निक सिखाऊंगा कि यार इसको मेजर कैसे करना है। अभी तो मिसाल आप वीएसए आप वॉल्यूम खोलो, आपको समझ ही नहीं आएगा यार कहां से शुरू करूं। आपको समझ आ रहा है, बताएं चार्ट पे यार स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, कुछ भी नहीं समझ आएगा। लेकिन जब इसकी एक स्किल मैं आपको दूंगा ना, जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि नॉलेज और स्किल में फर्क है। नॉलेज ये कहती है कि जी आपके पास अगर हथौड़ी है ना, तो दीवार में कील ठुकता है, इससे ये नॉलेज है। अब वो कील ठोकना कैसे भाई, ये स्किल है। आप ठोकोगे ना तो आप अपनी उंगली तोड़ोगे आपसे नहीं ठुकता, वो जो कारीगर है वही करेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा, मैं इसकी जो वीएसए की जब मार्किंग हम करेंगे ना, वॉल्यूम को कैसे देखना है, उसकी एक प्रॉपर एक टेक्निक है, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। और फिर उसको हम जब ब्लेंड करेंगे ना स्ट्रक्चर के साथ, तो फिर आप देखिए उसका कॉम्बिनेशन कितना डेडली बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं आएगी ना, ऐसे ही है ना। अब देखे ना, जो ट्रेडिंग है ना सर, ये एक मेंटल प्रेशर का नाम है। मिसाल के तौर पे, मैं एक नया ड्राइवर हूं फर्ज करो, मैं जब रोड पे निकलूंगा नहीं, जब तक मैं गाड़ियों को अपने करीब से तेजी से गुजरता हुआ नहीं देखूंगा, वो प्रेशर फील नहीं करूंगा, मुझे ड्राइविंग आएगी कैसे।
घर पे बैठ के किताब पढ़ने से तो मैं कभी भी ड्राइवर नहीं बन सकता, मैं 50 साल लगा रहूं। लेकिन अगर मैं रोड पे निकलूं, शायद मैं 50 दिन में बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाऊंगा। तो प्रैक्टिस आपको कामयाब करती है। इसमें लोगों को लगता है ऑर्डर ब्लॉक सीख लूंगा, एफवीजी सीख लूंगा, मूविंग एवरेज सीख लूंगा, सब आ जाएगा। कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस से आएगा। एक चीज पकड़ लो, प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ हाँ, वो ड्राइविंग वाली मिसाल है, बस यही बात है। ठीक हो गया। चले जी, ठीक हो, बहुत शुक्रिया। जी जी, जी जी, जी जी। ये भी मैं बताऊं, ये भी बताऊंगा, लेकिन इसका एक बड़ा सिंपल रूल मैंने बताया ना, कि जो आपका लिक्विडिटी एरिया, वहां पर अगर एक बड़े स्प्रेड की कैंडल बन जाए, बड़े साइज की कैंडल बन जाए और बड़ा वॉल्यूम आ जाए, वो आप समझ लें कि 90% जो है ना, वो होता ही इंड्यूसमेंट है। 10% का मैंने मार्जिन दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 90% जो है ना, वो बनता ही ट्रैप है। जब भी बड़ी कैंडल बनेगी, बड़ा वॉल्यूम थोड़ा आ जाएगा, वो ट्रैप है, उससे बचना है। क्योंकि स्मार्ट मनी कभी भी चाहती नहीं है कि आप पैसे कमाओ। तो अगर इतनी बड़ी और प्यारी कैंडल वो बना के आपको दे रही है, प्लेट में रख के ट्रेड दे रही है, वो पागल है। वो आपको फंसाना चाह रही है भाई। आप फंस जाओगे तो वो कमा जाएगी, नहीं फंसोगे तो आप कमा जाओगे। बस ये सिंपल चीज है।